Hello bachon, let's read the question. The question is, what is skywave communication? Why is this mode of propagation restricted to the frequencies only up to few megahertz? ठीक है, तो सबसे पहले हमें बताना है कि स्काईवेव कम्युनिकेशन क्या होता है और फिर हमें बताना है कि ये कुछ मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी तक ही क्यों सीमित रहता है। ठीक है, So I am writing the key concept of this question. तो हम जानते हैं कि जब हम कम्युनिकेशन सिस्टम की बात करते हैं तो कम्युनिकेशन सिस्टम में एक तो हमारा होता है ट्रांसमीटर या ट्रांसमिटर एंटीना होता है जिससे हमें मिलती हैं इंफॉर्मेशन सिग्नल। ठीक है, मैसेज सिग्नल या इंफॉर्मेशन सिग्नल मिलते हैं। इन सिग्नल को हमें इस ट्रांसमीटर से किसी दूसरे एंड तक पहुंचाना होता है और जिसके लिए हम यूज करते हैं मोड ऑफ ट्रांसफर, जहां से ये जो होता है उनको रिसीव कर लिया जाता है। तो ये बेसिकली एक जर्नल कम्युनिकेशन सिस्टम होता है। अब ट्रांसमीटर से रिसीवर तक सिग्नल को पहुंचाने के लिए कितने तरीके होते हैं, कितने मोड ऑफ प्रोपगेशन होते हैं। एक तो आपका होता है ग्राउंड जो सरफेस टू सरफेस करता है, एक आपका होता है स्काई वेव जिसमें क्या होता है कुछ फ्यू मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी के लिए ही होता है ये प्रोपोगेशन, जिसमें क्या होता है ट्रांसमीटर से रिसीवर तक जाने में वेव के साथ क्या होते हैं कुछ ऑब्स्ट्रक्शंस होते हैं। और तीसरा होता है आपका स्पेस वेव। स्पेस वेव। अब स्काई वेव कम्युनिकेशन जो होता है उसको हम लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन के लिए यूज करते हैं। लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन मतलब ऐसी वेव्स जिनकी फ्रीक्वेंसी जो होती है वो कुछ मेगाहर्ट्ज से फ्यू मेगाहर्ट्ज से 30 to 40 मेगाहर्ट्ज तक होती है। उसके लिए हम यूज करते हैं स्काई वेव कम्युनिकेशन, स्काई वेव प्रोपोगेशन। इसमें क्या होता है कि रेडियो वेव की फ्रीक्वेंसी इतनी हर्ट्ज तक होती है और इसका जो तरीका होता है उसमें क्या होता है, हमारे पास क्या होता है एक ट्रांस ये मेरे अर्थ सरफेस है, इस पर ये मेरे पास एक ट्रांसमिटिंग एंटीना लगा हुआ है। यहाँ से अब हमें पता है कि अर्थ की जो एटमॉस्फेयर है उसमें कई सारी लेयर्स होती हैं, उसमें से एक लेयर हमारी होती है आयनोस्फेयर की लेयर। ठीक है, इस आयनोस्फेयर की लेयर में क्या होता है बहुत सारे चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, ये चार्ज पार्टिकल्स जो होते हैं वो आयोनाइज, इनका क्या हो जाता है आयोनाइजेशन हो जाता है। किसकी वजह से होता है आयोनाइजेशन? सन से जो यूवी रेज आ रही हैं और जो हाई रेडिएशंस आ रही हैं सन से, वो इन चार्ज पार्टिकल को आयोनाइज कर देती हैं। आयोनाइजेशन के बाद ये आयोनोस्फेयर जो होता है वो एक रिफ्लेक्टेड रिफ्लेक्टेड मीडियम या रिफ्लेक्टेड सरफेस की तरह काम करने लग जाती है। अब हमारे ट्रांसमिटिंग एंटीना से जो वेव्स जा रही है अगर उनकी फ्रीक्वेंसी 30 से 40 मेगाहर्ट्ज के ज्यादा की है और ये आयनोस्फेयर जो रिफ्लेक्टेड सरफेस की तरह काम करता है वो करता है केवल 30 मेगाहर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसी के लिए। ठीक है, उससे ज्यादा के लिए काम नहीं करता है। तो क्या होगा, तो क्या होता है कि जिनकी फ्रीक्वेंसी, सपोज यहाँ से इंफॉर्मेशन सिग्नल आई, ये हमारा जो है वो ट्रांसमिटिंग एंटीना है, ट्रांसमिटिंग एंटीना है। तो इसने कुछ इंफॉर्मेशन सिग्नल या कुछ मैसेज सिग्नल पर अगर उसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो 30 मेगाहर्ट्ज या उससे कम है तब तो ये आयनोस्फेयर में आएगा और ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरह काम कर रहा है इस फ्रीक्वेंसी की वेव्स के लिए, तो ये रिफ्लेक्ट होकर वापस कहाँ जाएगा, अर्थ की सरफेस पर आ जाती है। ठीक है, जहां पर हम उसे दूसरा एंटीना लगाकर क्या कर लेते हैं, रिसीव कर लेते हैं। ठीक है, ये हमारी क्या है, अर्थ है। तो ये तो हमारा स्काई वेव प्रोपोगेशन हो गया। लेकिन जिनकी फ्रीक्वेंसी 30 मेगाहर्ट्ज से ज्यादा की होती है वो क्या करती हैं, जैसे हमने ट्रांसमिट की यहाँ से, तो वो क्या करेंगी, इस आयनोस्फेयर को पेनिट्रेट करके बाहर चली जाएंगी। जिनकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी वो क्या करती हैं, पेनिट्रेट कर देती हैं फ्रीक्वेंसी। इफ फ्रीक्वेंसी इज मोर देन 40 or 30 to 40 megahertz, then these waves पेनिट्रेट आयनोस्फेयर को क्या कर जाती हैं, पेनिट्रेट कर जाती हैं। ठीक है, और वापस रिफ्लेक्ट बैक नहीं होती, नॉट रिफ्लेक्टेड बैक, नॉट रिफ्लेक्टेड बैक। तो ये हमारा आंसर हो गया कि हमारी ये प्रोपोगेशन जो है वो कुछ फ्रीक्वेंसी तक ही क्यों सीमित है, क्योंकि अगर हम फ्रीक्वेंसी को बढ़ा देते हैं तो वो वेव्स हमारी उस आयनोस्फेयर को पेनिट्रेट कर जाती हैं और रिफ्लेक्ट होकर वापस अर्थ की सरफेस पर नहीं आती है, तो प्रोपोगेशन जो होता है कंप्लीट नहीं हो पाता है। आई होप यू अंडरस्टूड वेल, ऑल द बेस्ट।